देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय से तस्वीरें। मनोज वधवा अभी नॉमिनेशन भर के आए हैं। सुबह सबसे मिलते हुए जो है वो नजर आए थे और अब फिर जो है सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नॉमिनेशन भरने गए थे, उनके साथ में उनकी पत्नी आशा वधवा जी जो है वो यहाँ पर, परिवार यहाँ पर, और मनोज वधवा यहाँ पर पहुँच गए हैं, नॉमिनेशन भर के आए हैं अभी और सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी हैं भाई साहब, आप नॉमिनेशन भर के आए हैं और अब सफलतापूर्वक जो है आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब नामांकन हो गया है तो अब लड़ाई की तैयारी है। रण को कैसे देख रहे हैं? चुनावी रण एक तरह से सज चुका है, कैसे देख रहे हैं? भाजपा अपने आप को काफी मजबूत कह रही है। चलो वो तो उनका सोचना है, लेकिन करनाल की जनता रण में कूद गई है। हाँ। निश्चित तौर पे करनाल की जनता इस रण को जीतने का काम करेगी, क्योंकि ये आज करनाल की लड़ाई है, करनाल के डेवलपमेंट की लड़ाई है, करनाल के आम जन की लड़ाई है। हम तो पहले भी करनाल के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, जिसको मैं करनाल को अपना परिवार मानता हूँ, उनके साथ रहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। पिछली बार भी लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसकी जो मजबूती है, निश्चित तौर पे ये तो तय हो चुका है कि ये रण हम जीतने जा रहे हैं। विधायक है जगमोहन आनंद, उनका कहना है कि अपनी वोट इधर उधर देकर खराब ना करे, ऐसे बयान उन्होंने दिया है। पिछली बार खट्टर साहब ने ये कहा था, यही बातें पूरे शहर के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, दीमक की तरह शहर को खा गए हैं ये। इस बार लोग उनके बहकावे में आएंगे। एक बार काट की हड्डी चढ़ गई, दोबारा भी चढ़ गई, अब तीसरी बार तो चढ़ने वाली है नहीं। ये जितना मर्जी ट्रिपल इंजन सरकार करें, ये डबल इंजन सरकार है। पिछली भी तो ट्रिपल इंजन सरकार थी, पिछली में कौन सी कमी छोड़ रखी थी? लेकिन मेरे को तो बीजेपी वालों की समझ नहीं आ रही है, भाई कोई रह गया, अभी कोई कमी रह गई थी लूटने की, जो फिर दोबारा से वही कैंडिडेट उतार दिया। मनोज जी, एक टैगलाइन बहुत बढ़िया जो डाली है, तो उसको एक बार रिपीट अपने आप ही करवाएं। छोरा करनाल का, बेटा करनाल का। बिल्कुल, ये करनाल जी जबरदस्त। सभी करनाल अब हिट होने वाला है 2-3 दिन के अंदर में। बिल्कुल, ये तो करनाल की जनता अपने आप हिट करने का काम करेगी। जी बिल्कुल धन्यवाद। और सभी कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का चुनाव रहने वाला है। भूख भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की हमने मांग की थी हरियाणा से। हरियाणा के लोगों को ठगा गया, झूठ बोलकर बकाया गया, लेकिन अब हम कहते हैं कम से कम नगर निगम को बचा दिया जाए। नगर निगम से हर गरीब आदमी, हर मजदूर आदमी, मजबूर आदमी जुड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो नगर निगम के माध्यम से उठाए जाते हैं। अगर करनाल के लोग, हरियाणा के लोग विकास चाहते हैं तो नगर निगम में कांग्रेस के उम्मीदवारों को बढ़ाएं। और डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, तीसरा इंजन तब लगाया जाता है जब 2 इंजन फेल हो जाए। इससे साफ जा रहा है उनके 2 इंजन कमजोर हो चुके हैं, अब तीसरे इंजन की लगाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस को बढ़ाएं ताकि विपक्ष मजबूत होगा, अपनी बात उठाई जाएगी
वरना तीनों मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद कोई विकास कार्य नहीं होगा तो उसको कल को ये ना कहे विपक्ष कहाँ है। विपक्ष आज मैदान में है, विपक्ष लड़ना चाहता है, विपक्ष कब्जा करके नगर निगम में गरीब आदमी लोगों के सुविधा के लिए आगे आना चाहता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं करनाल के लोगों को, उठो जागो और नगर निगम में मनोज वधवा और कांग्रेस के जितने पार्षद उम्मीदवार हैं सबको बनाए ताकि आपको मुक्ति मिल सके, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके, सरकार के डंडे से और गरीब आदमियों का काम हो सके। रहेगा कि क्या कहना चाहेंगे? सर मेहता जी जुड़े हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? जो ये चुनाव नगर निगम जो है किस मजबूती से लड़ा जाएगा? नगर निगम का चुनाव हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ रही है, यहाँ करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर। और क्योंकि जो नगर निगम के निकाय के चुनाव होते हैं ये इनके मुद्दे अलग होते हैं, असेंबली के अलग होते हैं, पार्लियामेंट के अलग होते हैं। तो इन मुद्दों में हमारी पार्टी जो लड़ रही है बहुत मजबूती लड़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा यहाँ पर मेयर भी बनेगा और हमारे पार्षद भी बनेगा। मेयर भी बनेगा, पाता यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे जी? पूरी जान जो है लगाई हुई है कांग्रेस ने भी। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारी लोकल लीडरशिप सारी यहाँ मौजूद है और सभी इस चुनाव को अपने हाथों में सबने ले लिया है। और जो मनोज वधवा जी ने पिछली बार बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा, देखिए सरकार के साथ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, बावजूद उसके बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारे। और अब तो कांग्रेस पार्टी साथ है, हाथ का निशान साथ है और सारी लीडरशिप कांग्रेस की इस चुनाव में अपनी पूरी जान झोंकेगी और भाई मनोज वधवा जी को और हमारे एमसीज के प्रत्याशियों को जितवाने का काम। तो जीत लग रही है आपको कि करनाल में जीत हो सकती है? भाजपा कहीं उम्मीद है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे भी और अच्छे मार्जिन से। दिव्यांशु जी, आपने भी बहुत जबरदस्त जो है चुनाव लड़ा था और अब भी जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट जो है उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगातार लगते रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निगम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है ये करनाल का बच्चा बच्चा जानता है और मुझे लगता है कि इस बार लोग एक ईमानदार, सुदृढ़ और विजनरी आदमी को चूज करेंगे और उसके लिए हमारे कैंडिडेट प्रबल दावेदार हैं। और इनकी जो विजन है, क्योंकि इन्होंने डिप्टी मेयर रहते निगम के अंदर काफी ऐसे काम करवाए जिसकी प्रशंसा आज भी लोग करते हैं, जिसको याद करते हैं लोग। और बहुत जल्द मनोज वधवा जी अपना विजन मैनिफेस्टो के रूप में करनाल की जनता के बीच में रखेंगे और लोग इनकी बात सुन के मुझे लगता है इन पर विश्वास जताएंगे और भारी मतों से इन्हें विजयी बनाएंगे। वधवा जी, 1 या 2 दिन के अंदर मैनिफेस्टो जो है क्लियर हो जाएगा करनाल का विजन? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जल्दी घोषणा पत्र हमारी पार्टी जारी करेगी नगर निगम का। तो मैं तो दोबारा से आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये कहना चाहता हूँ, वक्फ की जमीन, शामलात जमीन अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर आप हर वार्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर बढ़ाना चाहते हैं, पार्क की व्यवस्था को रखना चाहते हैं, तो भाई अपने इस बच्चे को, बेटे को वोट देके मेयर बना देना। नहीं तो इनकी लूट लगातार जो चल रही है वो फिर लूट चलती रहेगी भाई।